चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक पीपल कनेक्ट है, यानी कि एक मास लीडर के तौर पर हरियाणा में अगर कुछ नेताओं में अगर बात करें तो उसमें सबसे ऊपर अगर नाम किसी का आता था तो वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का आता था। 5 बार बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में सेवाएं उनकी ओर से दी गई। पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बने 2 दिसंबर 1989 से लेकर 22 मई 1990 तक, दूसरी बार 12 जुलाई 1990 को जब उन्होंने जो है बनारसी दास गुप्ता की जगह ली थी और उन्हें सिर्फ 5 दिन बाद ही जो है वो पद छोड़ना पड़ा था। तीसरी बार 22 अप्रैल 1991 को जो है वो मुख्यमंत्री बने और चौथी बार 24 जुलाई 1999 को, और जो पांचवी बार जो उनका जो आखिरी कार्यकाल था वो 2000 से लेकर 2005 तक जो है वो इनेलो की सरकार में बतौर मुख्यमंत्री जो है वो ओम प्रकाश चौटाला की ओर से जो है वो 5 बार मुख्यमंत्री के तौर पर जो है वो प्रदेश की सेवा उनकी ओर से बतौर सीएम की गई। और ऐसे में बड़ा ही संघर्षरत जो है उनका जीवन रहा। एक वो भी समय था जब देवीलाल जो चुनाव में नामांकन की बारी आई तो नामांकन ओम प्रकाश चौटाला की ओर से दर्ज कर दिया गया था, लेकिन ताऊ देवीलाल की ओर से एक ही बार ये कहा गया कि परिवार से मात्र एक सदस्य लड़ेगा। तो वैसे में ओम प्रकाश चौटाला वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पिता के कहने पर तुरंत जो है जाकर अपना नामांकन जो है वो वापस ले लिया था। एक पीपल कनेक्ट, जब भी मुख्यमंत्री, ना केवल मुख्यमंत्री रहते हुए बल्कि नेता विपक्ष रहते हुए भी ओम प्रकाश चौटाला का वो कनेक्ट था कि वो चाहे हरियाणा के किसी भी गांव से उनका कोई भी व्यक्ति उनसे मिलने आता था तो वो उनको उनके नाम से जो है वो संबोधित करते थे। तो वो कनेक्ट जो है ओम प्रकाश चौटाला का जो है वो प्रदेश की सियासत में रहा। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि ना केवल राजनीतिक फर्टेनिटी जो है वो आज शोक संतप्त है, बल्कि पूरा प्रदेश जो है वो शोक संतप्त है। और ऐसा लीडर जो कि अगर बात करें जिसने की तमाम ना केवल प्रदेश की राजनीति बल्कि देश की राजनीति में भी एक इम्पैक्ट जो है वो रखने का काम किया गया। बड़ी ही उनकी दोस्ती के किस्से बड़े मशहूर है। प्रकाश सिंह बादल पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब, वो भी स्वर्गवास उनका भी हो चुका है, लेकिन जब तक प्रकाश सिंह बादल जीवित थे, ना केवल जीवित थे बल्कि अब तक उनका परिवार जो है वो चौटाला परिवार के साथ उसी तरीके के रिश्ते जो है वो निभाता है, ना केवल राजनीतिक तौर पर बल्कि पारिवारिक और सामाजिक तौर पर भी। ऐसे में ही अगर बात करें जो इंडी गठबंधन की जब गठन की बात आई तो ओम प्रकाश चौटाला वो व्यक्ति थे जिन्होंने ताऊ देवीलाल की जयंती हरियाणा में जो रैली की जाती है उससे सबसे पहले मंच से जो है वो तीसरा धड़ा खड़ा करने की, यानी तीसरा मोर्चा खड़ा करने का एक सबसे बड़ा ऐलान उनकी ओर से किया गया था। तो लाजमी सी बात है कि एक राजनीतिक अध्याय का अंत, राजनीतिक युग का अंत जो है ओम प्रकाश चौटाला के स्वर्गवास के साथ हुआ है और तमाम परिवार शोक संतप्त है, पूरा प्रदेश जो है वो शोक संतप्त है। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके से आप कई किस्से बता रहे थे दोस्ती को लेकर और राजनीतिक किस्सों को लेकर आपने जिक्र किया, एक किस्सा मैं आपसे और जानना चाहूंगा जो बड़ा चर्चित रहा, वो ये कि ओपी चौटाला ने 82 साल की उम्र में जो 10वीं की परीक्षा दी और 12वीं की जो परीक्षा दी, वो विषय भी काफी चर्चा का विषय रहा। देखिए बिल्कुल, और वो खुद ये कहा करते थे कि देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं है और इसीलिए उनकी ओर से जो है वो 10वीं की परीक्षा जब दी गई तो उस समय काफी चीजें चर्चा का विषय भी रही, क्योंकि ये वो दौर था जबकि क्योंकि बुजुर्गों की जो पढ़ाई उस समय, क्योंकि उतनी एजुकेशन, उतना जो है शिक्षण स्तर जो है वो नहीं होता था, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी आयु के दायरे को परे रखते हुए 10वीं की पढ़ाई ना केवल करते हुए उनकी ओर से उसकी परीक्षा दी गई और उसमें उत्तीर्ण भी हुए, उसमें पास होने का काम किया गया। तो एक एग्जाम्पल उनकी ओर से सेट किया गया प्रदेश के उन तमाम बुजुर्गों के लिए जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या फिर कम पढ़े लिखे हैं, कि अगर आप निष्ठा के साथ किसी काम को करें तो उसको पूरा किया जा सकता है। और वो उनकी लालसा थी, उनकी वो चाहत थी कि वो जो है वो 10वीं की परीक्षा दें और 10वीं की परीक्षा में वो पास हों। एटलीस्ट उनकी जब क्वालिफिकेशन पे चर्चा आए, ओम प्रकाश चौटाला ये कहते थे जब भी उनसे बात होती थी तमाम पत्रकारों के तौर पर, तो उनका यही कहना होता था कि जो क्वालिफिकेशन है या फिर जो ये शिक्षा है इससे आदमी की पहचान जो है वो बनती है। और यही कारण था कि शिक्षा के लिए उनकी एक गुरेज थी या एक उनका जो एक मलाल था कि 10वीं उनकी ओर से नहीं की गई है, तो 82 साल की उम्र में उनकी ओर से जो है ये परीक्षा देने का काम किया गया। और अभी तक अगर बात करें उनके निधन से पहले तक लगातार राजनीति में वो एक्टिव रहे। असेंबली इलेक्शंस में आपने उनको कैंपेन करते देखा, इनेलो
की बात करें तो इनेलो में जो भी पिछले कुछ सालों में जो हुआ, चाहे अलग परिवार हुआ या दो पार्टियां बनी, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जो हैं वो लगातार जो रीजनल पार्टी पॉलिटिक्स देश में जिसकी शुरुआत हुई है उसके अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ताऊ देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला की अगर बात की जाए तो उसको सस्टेन रखना, उसको जीवित रखने में ये नाम जो है बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बिल्कुल विपिन, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि पढ़ाई को लेकर जो कि इनकी लालसा थी, इसी वजह से तिहाड़ जेल में रहते हुए 82 साल की उम्र में उन्होंने 10वीं की परीक्षा दी, इसके बाद 12वीं की परीक्षा दी, उसमें पास भी हुए। लेकिन अगर ओम प्रकाश चौटाला को लेकर बात की जाए, जाहिर तौर पर कोई भी अगर राजनीतिक हस्ती होती है तो विवादों से भी उसका गहरा नाता होता है। विपिन, कोई विवाद आपको नजर आ रहा हो जिसको लेकर खूब चर्चाएं रही हो प्रदेश में? देखिए, मैंने कहा कि संघर्ष जो है कि किसी भी आप जब सामाजिक जीवन जीते हैं तो उसमें कई ऐसे पड़ाव आपको देखने पड़ते हैं जिनको लेकर आपको संघर्ष करना पड़ता है। और अगर बात करें जेवीटी भर्ती मामले में जिस तरीके से उन्हें जो सजा हुई, 8 साल तकरीबन जो है वो तिहाड़ जेल में रहे, लेकिन ओम प्रकाश चौटाला उस सजा के लिए भी लगातार एक बात कहते नजर आते थे कि मैंने जो है वो प्रदेश के युवाओं को जो उनका मौका था, जो उनको नौकरी देने का काम किया गया, और उसके लिए अगर मुझे जेल काटनी पड़ रही है तो उसके लिए मैं कहीं पे भी जो है उसका मुझे कोई दुख नहीं है, उसका कोई मुझे द्वेष नहीं है। तो लगातार कई कंट्रोवर्सीज जो थी, क्योंकि आप जब सामाजिक जीवन में होते हैं तो आप जो है आए बगाए कंट्रोवर्सीज के साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात करें अपने बेबाक अंदाज के लिए ओम प्रकाश चौटाला जाने जाते थे, और अंतिम समय तक उनकी ओर से बेबाक तौर पर ही जब भी आप उनका कभी कोई इंटरव्यू सुने या करें, हमें कई बार मौका मिला ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ इंटरव्यू करने का, तो लाजमी सी बात है बड़ी बेबाकी के साथ जो है उनकी ओर से, चाहे वो देश का मुद्दा हो या प्रदेश का मुद्दा हो, बड़ा ही बेबाकी के साथ उनकी ओर से जो है इन तमाम मुद्दों पर बात करने का काम जो है वो किया जाता था। बिल्कुल विपिन, दूसरी ओर स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी जानकारी चाहूंगा मैं आपसे कि जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही थी कि ओपी चौटाला जो है, ओम प्रकाश चौटाला, उनकी तबीयत खराब चल रही है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा, और शुरू में कुछ दौरान ये कहा गया कि रेगुलर चेकअप के लिए, क्योंकि उम्र का तगादा है, 89 साल के हो चुके हैं, तो ऐसी उम्र में लगातार बार बार चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, रूटीन चेकअप्स होते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई, किस तरीके से वो बीमार चल रहे थे, क्या कुछ बीमारियां उन्हें हो रखी थी जिसका रूटीन चेकअप बार बार उनका हॉस्पिटल में हो रहा था, फिर आज ये दुखद खबर निकलकर सामने आई? देखिए, बिल्कुल ओम प्रकाश चौटाला जब तिहाड़ जेल में भी थे तब भी उनको स्वास्थ्य संबंधित कई ऐसी समस्याएं होती थी जो कि उन्हें मेडिकल पैरोल पर जो है वो बाहर आकर जो है उसका ट्रीटमेंट कराना पड़ता था। और जब से वो बाहर थे या फिर लगातार एक्टिव पॉलिटिक्स में एक बार फिर से उनकी ओर से जब पैर रखा गया था, तो क्योंकि ज्यादातर